तौर पर जरूर सामने आई है। इसके अलावा भी कुल 6 लोगों के और भी हिरासत में ले जाने और उनसे भी पूछताछ की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन ज्योति मल्होत्रा मामले में एक बड़ा खुलासा हिसार पुलिस ने भी किया है। हिसार के एसपी शशांक सावन ने खुलासा किया कि पहलगाम हमले से पहले भी वो पाकिस्तान गई थी। जांच हो रही है कि इस यात्रा का हमले से कोई संबंध है या नहीं, क्योंकि ज्योति ने पहलगाम हमले के बाद एक वीडियो बनाकर भी शेयर किया था जिसमें उसने कहा था कि इस घटना के लिए जो टूरिस्ट हैं वहां पर वो भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने हालात को वहां पर अच्छी तरीके से समझा नहीं और उन्होंने ये नहीं देखा कि वो कहां पर हैं। कई एक चीजें हैं जो ज्योति को लेकर वायरल हैं। इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है अभी, और जो उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। जो भी उनके ट्रैवल डिटेल्स हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, किस किस से मिले हैं, वो सब एनालाइज कर रहे हैं। वी आर इन टच विद सेंट्रल एजेंसीज और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ हम इसको काफ़ी गंभीरता से इसकी हम अनुसंधान कर रहे हैं। ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट शी वॉज इन टच विद द PIOs। ठीक है, तो जो जो पर्सनल नॉन ग्रेटा जिसको डिक्लेयर कर दिया गया, तो ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट वो शी वॉज इन टच, बट शी डिड नॉट हैव एनी डायरेक्ट एक्सेस एज सच विद एनी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट एक्सेस नहीं था उसके पास किसी मिलिट्री या डिफेंस के इन्फॉर्मेशन को लेकर जो हम इस स्टेज पे कहें कि उसने उसको दिया है। बट डेफिनेटली शी वाज इन टच विद द PIOs, और यहाँ के जो कुछ और भी जो अभी उसके हमने लैपटॉप और मोबाइल जो है वो हम उसको अभी सीज करने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ पे है। वंस वी सीज इट और उसका हम फोरेंसिक एनालिसिस करेंगे तो उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने एक्सचेंज की। हिसार के एसपी को आपने सुना और उसके साथ ज्योति को लेकर जो भी तफ्तीश सामने आई, जो भी इन्वेस्टिगेशन के जरिए निकला है, वो सब कुछ हमने आपके सामने रखा। हमारे साथ इस वक्त एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, इनके सूद सर हमारे साथ जुड़ गए, फॉर्मर रॉ ऑफिसर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। इनके सूद सर, बहुत स्वागत है आपका। ज्योति मल्होत्रा का केस ज्योति की अलग पहचान सामने नहीं रखता है। वो पिछले कुछ दिनों में हुए इंसिडेंट के साथ ज्योति, इसके अलावा और भी कई लोग जिनको गिरफ्त में लिया गया है, करीब नफरी इनकी 6 के करीब आ रही है। एक बड़ा नेटवर्क है जो इस बीच पल रहा है, पनप रहा है। ज्योति को लेकर आपके पास कुछ जानकारी जो आप शेयर करना चाहें, और पाकिस्तान के इस रवैये को लेकर। देखिए, ज्योति पे जब भी पाकिस्तान एम्बेसी गई थी पहली बार और फिर पाकिस्तान विजिट की थी, उस टाइम पे ज्योति पे नजर रखी जा रही थी। फिर इसका देखा गया कि ये तो पाकिस्तान के एजेंडे पे काम कर रही है, पाकिस्तान में जाकर के हिंदुओं की बात कर रही है कि हिंदू बड़े सेफ है पाकिस्तान के अंदर, और यही नैरेटिव है पाकिस्तान का और पाकिस्तान के ISI का। और साथ में कोशिश ये कर रही थी दोनों कंट्री के संबंध अच्छे हो जाएं, क्योंकि ये एक एजेंडे के अंदर काम किया जा रहा था, मतलब देश के इंटरेस्ट को नहीं, पाकिस्तान के इंटरेस्ट को देख के काम कर रही थी। फिर जब भी ये पाकिस्तान गई है, इसकी पूरी फाइनेंसिंग पाकिस्तान कर रही थी, पाकिस्तान की ISI कर रही थी, अच्छे अच्छे होटलों में ठहरा रही थी। देखिए, लोगों को क्या होता है, लोगों को एक इंपॉर्टेंस मिलती है, उससे बड़े खुश होते हैं, पैसा मिलता है उससे बड़े खुश होते हैं, फिर उनको एक अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है पाकिस्तान के हाई कमीशन में जाकर के, इफ्तार पार्टी में जाकर के। फिर जो भी इनके विजिट थे फॉरेन के अंदर, चाहे नेपाल की थी, चाहे चाइना की थी, चाहे ये इंडोनेशिया में गए, बाली में गई थी, और ये कहा जाता है शायद बाली के अंदर ये दानिश के साथ गई थी और वहां पे कुछ होटल में, अच्छे महंगे होटल में रही थी। तो बेसिक क्या है कि इनका जो एटीट्यूड था उसकी वजह से जो हमारी एजेंसी उनको शक था, और जब उन्होंने पूरा वेरिफिकेशन हो गया कि इसके लिंक्स है पाकिस्तान के ISI के साथ, और जो दानिश है उसको 2 हफ्ते पहले इंडिया से बाहर निकाल दिया गया था, उसकी यहाँ पे इलीगल एक्टिविटी थी और इंडिया जानता था कि दानिश ISI का ऑफिसर है, ISI का के लिए काम करता है, और उसके जो लिंक थे इसके साथ, यानी कि मल्होत्रा के साथ, उससे पूरी की पूरी वेरिफिकेशन की गई। देखिए, वॉच रखी गई थी उनके, जब पूरा वेरिफिकेशन हो गया तो उसके बाद इसको अरेस्ट कर लिया गया, और इसके जो एजेंडे थे, यानी कि पाकिस्तान के ISI के एजेंडे, उस पर काम कर रही थी। देखिए, आपने देखा होगा इससे पहले सीमा हैदर इंडिया के अंदर आई थी, और उसके बाद पाकिस्तान एक अंजू लड़की को पाकिस्तान ले गया था ISI, और वहां पे जब गई थी तो वहां पे बड़े बड़े उनके जैसे ड्रोन के साथ उनकी वीडियो बनाई गई, और यहाँ पे भी इनको पूरी एक्सेस थी, कहाँ जाना है, जहां भी जाना उनको अलाउड था। और इंडिया के अंदर देखिए, जिस भी जगह गई, कुछ ऐसी जगह थी जहां पे जाना इसका बनता नहीं था, लेकिन ये भी हो सकता था कि फ्यूचर के अंदर ये राम मंदिर चली जाए और राम मंदिर के अंदर जाकर के वीडियो बनाए, जिससे पाकिस्तान को उसका पूरा का पूरा डिटेल मिला। अगर हम हेडली की बात करें, जो इंडिया के अंदर इसी टाइप की इंफॉर्मेशन लेने आया था, यानी कि जो हमारे सेंसिटिव जगह है वहां की इंफॉर्मेशन लेकर के टेररिस्ट अटैक किया जाए, पाकिस्तान का पर्पस है कि हमारी इंपॉर्टेंट जगह वहां पे टेररिस्ट अटैक करने की प्लानिंग की जाए। और अगर बात करते हैं पहलगाम की, तो पहलगाम का जो अटैक है, इसकी प्लानिंग आज नहीं, ऐसा लगता है कि इसकी प्लानिंग कम से कम 6 महीने पहले की गई थी। और ये भी हो सकता है कि ज्योति मल्होत्रा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो पहलगाम अटैक के ऊपर।
और इसकी वेरिफिकेशन की जाएगी, पूछा जाएगा कि क्या इसका लिंक है, लेकिन इसको 5 दिन की हिरासत में लिया गया और बहुत सी चीजें सामने आएंगी निकल के कि इसके क्या लिंक है पाकिस्तान के आईएसआई से और क्या एजेंडे पे काम कर रही थी। और इसने वैसे मान लिया है कि इसके लिंक थे, इसको बेनिफिट मिलता था पाकिस्तान की तरफ से और अब इसके ऊपर एक्शन की तैयारी होगी। लेकिन ये ट्रेंड क्या है? आप तो रॉ में रहे हैं, इंटेलिजेंस में रहे हैं। ऐसे लोगों की तरफ पाकिस्तान आईएसआई अगर फोकस कर रही है तो ये तो बहुत एक डरावना सिग्नल है। देखिए, डरावना नहीं, बहुत सालों से चल रहा है। पाकिस्तान किसको टारगेट करता है? ये इंटेलिजेंस एजेंसीज किनको टारगेट करती हैं? एक तो कोई डिफेंस के लोग हो, उनको टारगेट किया जाता है। जो सेंसिटिव जगह काम करते हैं उनको टारगेट किया जाता है। तीसरा, जर्नलिस्टों को टारगेट किया जाता है क्योंकि उनका एक्सेस सब जगह होता है। इवन हमारे जो पॉलिटिशियन है उनको टारगेट किया जाता है ताकि वो फ्रीली घूम सकते हैं। और आज की डेट में जो ब्लॉगर बनते हैं या यूट्यूबर बनते हैं वो घूम घूम के जगह जगह जो एक वीडियो बनाते हैं उसको भी यूज करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के मेन एजेंडा क्या है? डिफेंस की इंफॉर्मेशन गैदर करना, पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन गैदर करना, और सबसे इंपॉर्टेंट पाकिस्तान जो काम करता है आईएसआई के लिए ऐसे टारगेट चुनना जहां पे वो बम ब्लास्ट कर सके। तो इसीलिए ऐसे लोगों को पाकिस्तान यूज करता है। और जब आपको पाकिस्तान की एजेंसी यूज कर रही हैं, पैसा दे रही हैं, तो आप सोचे तो सही क्यों दे रही हैं? क्या आपको पसंद करती हैं? क्योंकि आप उनके एजेंडे पे काम कर रहे हो, वो जो कराना चाहते हैं वो उस पे काम कर रहे हो। तो इसीलिए ज्योति को टारगेट किया पाकिस्तान ने और ये ट्रैप हो गई। ब्रिगेडियर राजन जामवाल मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर